हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लेन जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक बार फिर डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी फेवरेट वीडियो सीरीज दैट इज ऑब्जेक्टिव जियोलॉजी। और इसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स। तो ये हमारा थर्ड एपिसोड है, तो क्वेश्चन नंबर 20 to 30 हम कवर करने वाले हैं। तो आप इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये अगर आप देखें जो डॉक्टर हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी के पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2018 का है, और इसमें ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ एओलियन प्रोसेस। सो एओलियन प्रोसेस जो होते हैं वो विंड से रिलेटेड प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो विंड के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन जो आपके पास हैं ये चार ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है। फर्स्ट वन इज पॉइंट बार, सेकेंड इज टिलाइट, थर्ड इज लोइज एंड फोर्थ इज डेल्टा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे पॉइंट बार है, पॉइंट बार के बारे में अगर आपको आइडिया है तो पॉइंट बार जो है मिएंडरिंग रिवर से रिलेटेड एक फीचर होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इरोजन होगा और यहाँ पे डिपोजिशन होगा तो यहाँ पे पॉइंट बार बनता है। टिलाइट जो है ये ग्लेशियर से रिलेटेड जो सेडिमेंट्स हैं उनके लिए टर्म यूज करते हैं टिलाइट। लुइस जो है ये विंड डिपॉजिट फीचर्स है, और पर्टिकुलरली जो सिल्ट साइज के ग्रेन्स होते हैं उनसे बनते हैं लुइस। और इसके इक्विवेलेंट जो सैंड साइज के जो पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे उनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ओके, और जो डेल्टा है वो एक आपको पता ही है बहुत कॉमन टर्म है। डेल्टा जो है रिवर के द्वारा बनता है, जो जब रिवर जो है ओशियन में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले ऑफ कलर के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शोज प्ले ऑफ कलर। ठीक है, तो प्ले ऑफ कलर क्या होता है? प्ले ऑफ कलर एक ऐसा फिनोमिना है तो जिसमें मिनरल्स को अगर हम रोटेट करेंगे लाइट में तो वो अलग अलग कलर शो करेगा। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम प्ले ऑफ कलर बोलते हैं। तो यहाँ पे लुसाइट जो है ये प्ले ऑफ कलर शो नहीं करता है। यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस आपको ये बोलना चाहूँगा कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिए। ओके, अब जो लैब्रेडोराइट है, लैब्रेडोराइट क्या है? वो एक रॉक है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मूनस्टोन इज अगेन नॉट कंसिडरेबल ऑप्शन। तो हमारे पास बचता है चालकेडोनी। ठीक है, और चालकेडोनी जो है वो प्ले ऑफ कलर शो करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन प्लैनेट्स में से सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट जो है अर्थ के सिमिलर है साइज में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो है वीनस, नेपच्यून, यूरेनस एंड मरकरी। ठीक है, आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसको आंसर कर पाएंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अलग अलग प्लैनेट है हमारे, उनका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो मरकरी का आप देख सकते हैं 4900 किलोमीटर है। वहीं पे अगर हम वीनस का देखें तो ये 12100 किलोमीटर है, और अर्थ का जो है 12760 किलोमीटर है, और मार्स का जो है 6800 है। ठीक है, डायमीटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वीनस और अर्थ का है दैट इज क्वाइट इक्विवेलेंट, क्वाइट सिमिलर। अदरवाइज अगर हम देखें जो यूरेनस का है वो काफ़ी ज़्यादा है, और नेपच्यून जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इनको तो हम वैसे भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आउटर प्लैनेट हैं और बड़े साइज के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी जो है वो भी बहुत छोटा है कंपेरेटिवली अर्थ के। तो यहाँ पे वीनस जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर इन द फोल्ड, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, हिंज पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्लंज। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। इसमें काफ़ी और भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा डायग्राम है फोल्ड का। अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारा जो फोल्ड बनता है ये
जो शेप होगी हमारी एंटीफॉर्म और ये सिनफॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हैं, अब हिंज पॉइंट या हिंज लाइन जो है हमारे पास, ये हिंज जोन कहा गया है, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर शो कर रहा है फोल्ड, ठीक है। अगर इन्फ्लेक्शन लाइन की बात करें, एक्चुअली इन्फ्लेक्शन लाइन जो है मिनिमम कर्वेचर जहां पे होगा उनको मिलाने वाले पॉइंट से बनती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नहीं है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आप देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड, और ये तो कॉमन है ही, इनको लिम्ब बोलते हैं। फोल्ड एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस होगी इसको हम बोलते हैं फोल्ड एक्सिस, ठीक है। और प्लंज जो है, प्लंज किसको हम बोलेंगे, जब फोल्ड एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाएगी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल होगा हमारा, इसके साथ एक एंगल इसका बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्लंज। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन सेकंड, हिंज पॉइंट। जो मैक्सिमम कर्वेचर का पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं हिंज पॉइंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे फोरामेनिफेरा के बारे में पूछा जा रहा है कि फोरामेनिफेरा, अगर हम जो क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें आप जैसे देखते हैं अलग अलग ये टर्म आपने देखी होगी, क्लास है, ऑर्डर है, फाइलम है, जीनस है, ठीक है। तो जो फोरामेनिफेरा है उसके बारे में अगर हम देखें, एक मैं टेबल आपको दिखाना चाहूँगा। जो सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम किंगडम बोलते हैं, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आती है और फिर ऑर्डर आता है, ठीक है। तो ये फोरामिनिफेरा का क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे फोरामिनिफेरा आप देख सकते हैं दैट इज ए ऑर्डर, ओके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अब एज ऑफ अर्थ के बारे में पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं। अगेन डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय का जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी जो इंपॉर्टेंट टर्म है या इंपॉर्टेंट डाटा है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो किसी भी पॉइंट को आसान मान के नहीं छोड़ना है, ठीक है। और आई होप कि ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट बता ही सकते हैं। जो एज ऑफ अर्थ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर जिसको हम बोलते हैं, या 4600 मिलियन ईयर अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके सबसे जो नज़दीक है दैट इज ऑप्शन सेकंड। सो दिस विल बी द राइट आंसर हेयर, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यह पूछा गया है कि आपको मोस्ट अबंडेंट ऑक्साइड इन द अर्थ क्रस्ट। ऐसे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, एक तो आपको ये देखना है कि मोस्ट पूछा है या लिस्ट पूछा है, और यहाँ पे फर्स्ट नहीं पूछा, सेकंड पूछा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट की बात की जा रही है इन द अर्थ क्रस्ट। सेकंड पार्ट भी आपको ध्यान रखना है, अर्थ क्रस्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे कई बार जो है वोल अर्थ पूछ लिया जाता है, ठीक है। कई बार जो है मेंटल पूछ लिया जाता है। तो कौन से पोर्शन की बात की जा रही है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो आपके पास ऑप्शंस हैं, इनके लिए अगेन मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अलग अलग ऑक्साइड्स हैं अर्थ क्रस्ट में। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलते हैं, सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हमारा आता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, अगर सिंगल की बात करें, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पूछा है क्योंकि हमसे, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर मोस्ट अबंडेंट होता तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड आता, और यहाँ पे सेकंड अबंडेंस पूछा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो ये स्ट्रेटिग्राफी का क्वेश्चन है। तो स्ट्रेटिग्राफी में जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक रोक यूनिट होती है और दूसरी हमारे पास जो है टाइम यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो दी हुई है टाइम यूनिट बतानी है इक्विवेलेंट टू सीरीज। तो जो पीरियड है उसके इक्विवेलेंट जो हमारा होता है दैट इज सिस्टम। इरा जो है इराथन होता है इसके इक्विवेलेंट जो है, और इपोक जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू सीरीज, ओके। और एज के इक्विवेलेंट में आता है स्टेज, ठीक है। तो यहां पे हमारा राइट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन थर्ड। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट की लोकेशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नेपाल हिमालयन में, कुमायूं हिमालयंस में, असम हिमालयंस में या पंजाब हिमालयंस में। अब मैं आपको इसके लिए एक मैप दिखाना चाहूँगा। ये वाला मैप है जो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है माउंट एवरेस्ट की। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा नेपाल है और ये माउंट एवरेस्ट है। अदर ऑप्शन जो हमारे पास है, एक तो हमारे पास जो कुमायूं है जो कि उत्तराखंड में है, उसकी लोकेशन अगर हम देखें तो यहाँ से लाई करनी चाहिए। जो पंजाब है वो हमारे पास ऑप्शन जो है यहाँ से आता है, और जो आसाम है वो उसकी लोकेशन जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के जो आप उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन देख रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू नेपाल हिमालयंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है विच वन इज द बेस्ट सॉर्टिंग एजेंट। तो जो इरोजनल एजेंट होते हैं या ट्रांसपोर्टेशनल एजेंट होते हैं वो अल्टीमेटली डिपॉजिट भी करते हैं। तो वहां पे बेस्ट सॉर्टिंग एजेंट, सॉर्टिंग का मतलब ये है कि जब ग्रेन सेटल होंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर उसका जब रहेगा, एक यूनिफॉर्म ऑर्डर, उसको हम बोलेंगे सॉर्टिंग। तो यहाँ पे ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर बिल्कुल नहीं है, एक अच्छा सॉर्टिंग एजेंट नहीं है। वाटर काफ़ी हद तक जो है सॉर्टिंग करता है, लेकिन वहाँ पे कई बार टर्बिडिटी जो है रोल प्ले करती है। तो ये बेस्ट हम नहीं कह सकते गिवन ऑप्शंस में से। विंड जो है दैट विल बी द राइट आंसर। विंड जो है काफ़ी अच्छी सी सॉर्टिंग आपको देखने को मिलती है विंड डिपॉजिट्स में। ठीक है, ग्रेविटी इज नॉट सूटेबल ऑप्शन हेयर। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के अलोंग तो किसी भी तरीके का मटेरियल जो है स्लाइड कर सकता है। सो दिस इज नॉट ऑप्शन हेयर। सो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है विंड, दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया है। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक करने का रीजन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि आने वाले टाइम में हम वीडियोज को इंप्रूव कर सकें। जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि एक्सप्लेन जियोलॉजी एक ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका मेन फोकस रहता है जियो साइंसेज के बारे में सोसाइटी को अवेयर करना, कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की हेल्प करना और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में एस्पिरेंट्स को इन्फॉर्म करना। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब के अलावा फेसबुक ग्रुप पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम और ब्लॉग, ये किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपका कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं geolovers247@gmail.com पे। ओके, तो वीडियो को अच्छे से एंजॉय करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।